प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना। और मानसून से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखी समीक्षा बैठक। आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों की तैयारियों का लिया जायजा। आपदा संभावित क्षेत्रों में विशेष नजर रखने के दिए निर्देश। और मसूरी के जड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। मसूरी में नगर पालिका के डंप कूड़े में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू और कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था पर उठे सवाल। और रुड़की के लिबरहेड़ी गांव में फायरिंग और पथराव में फैली दहशत। सोशल मीडिया पर फायरिंग पथराव का वीडियो वायरल। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा। 2 महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेचता था गिरोह। करेंगे देवभूमि से जुड़ी खास खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। बीते 12 वर्ष कर्मयोग, तपस्या और राष्ट्र सेवा के रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने बिना रुके भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। गरीबों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। उत्तराखंड में मानसून के आगमन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सीएम ने कहा कि मानसून के दौरान संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने सभी विभागों की आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित किए जा सकें। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए जनहानि और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, STRF, NDRF, BRO सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण होने पर गंगोत्री धाम में विधायक सुरेश सिंह चौहान ने विशेष पूजा अर्चना की एवं गंगा आरती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में विधायक सुरेश सिंह चौहान ने पूजा अर्चना कर गंगा आरती की। विधायक सुरेश सिंह चौहान ने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा के संकल्प की सफलता की मां गंगा से प्रार्थना की। विधायक सुरेश चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवाओं के भविष्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जो ऐतिहासिक 12 साल का कार्यकाल रहा, उसके लिए हमने आज गंगोत्री में हमारे गंगा पुरोहितों ने, गंगा सभा के पुरोहितों ने, मंदिर समिति के पुरोहितों ने, सभी लोगों ने मां गंगा की पूजा की और ये प्रार्थना की कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस तरह से दिन रात इन 12 सालों में
कठिन परिश्रम करके इस देश को बहुत ऊंचाई तक ले गए और आज कहीं न कहीं विश्व के अंदर हमारे देश का डंका बजता है। तो ये सबसे बड़ी खुशी हमके। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रगति पथ यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने निर्माणाधीन कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी दी। वहीं मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के समय पर बजट उपलब्ध कराने पर आभार भी जताया कि यहाँ के जो निर्माण में जितनी भी धनराशि की लागत आई उसके लिए उन्होंने पूरी धनराशि उनके द्वारा दी गई। इसके लिए पूरे पिथौरागढ़ की जनता की ओर से, पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिला पंचायत बोर्ड बैठक हुई और जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जन समस्याओं पर चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने विद्युत, सड़क, पेयजल और वन भूमि से जुड़ी समस्याएं उठाई और वहीं जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उत्तराखंड अब देश की नई एरोमा भूमि के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान ने बीते 20 वर्षों में सुगंधित फसलों को खेत से बाजार तक पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है और इस क्षेत्र का कारोबार 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। क्योंकि खेत हमें अन्न देता है, धन देता है, ऐश्वर्य देता है और आज जिस प्रकार से अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग करने के कारण हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई है, तो आने वाले समय में हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आने समय में एक समय आएगा कि हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। उसको देखते हुए पूरे देश के अंदर यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और शिवराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। लखनपुर के नगर पालिका परिषद में 2 दिवसीय लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जिला प्रशासन के निर्देशों पर मेला लगा। इस मेले का उद्देश्य पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, फेरी व्यवसायियों और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। वहीं परिवहन विभाग ने कार्रवाई के दौरान 15 बसों को सीज किया, जबकि 3 बसों की फिटनेस निरस्त कर दी गई। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा और यात्री सीजन के चलते परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जब ये 4 धाम यात्रा चल रही है तो निरंतर जो बाहर से बसें आ रही हैं, जो लग्जरी बसेस चल रही हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर जांच की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल पुलिस के साथ और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से चेकिंग करी, जिसमें कि 15 से ज़्यादा चालान हुए। 3 गाड़ियों की जो है फिटनेस निरस्तीकरण की संस्तुति हुई है और 3 वाहन सीज हुए। और रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की क्रिकेट बैट से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। जानकारी के मुताबिक 5 जून की रात शेखपुरी मोहल्ले में मुकुल नाम के युवक को फोन करके बुलाया गया था। आरोप है कि वहां कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और क्रिकेट के बैट से उसके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में एक युवक मुकुल को बैट से मारता दिखाई दे रहा है और इस हमले में मुकुल को चोटें भी आई। पीड़ित के पिता सतीश कुमार का कहना है कि उनके बेटे के साथ पहले से योजना बनाकर हमला किया गया। उसके पापा का नाम है जी राम कुमार। ये 2 लड़के लड़ गए थे, इन्होंने फोन करके बुलाया जी, फिर मंदिर पर उसके साथ मारपीट की। किस तरह लगा? हम तो बस पता लगा जी, रात को पूरी रात वो वहीं पड़ा रहा जी। फिर उसके बाद मोहल्ले वाले लाए सब उठाकर और उसके बाद हमें पता लगा जी अगले दिन।
कोई वीडियो भी है इसका? वीडियो है जी, हाँ जी, वीडियो में देखे हो। ये मैटर अभी तक हमारे संज्ञान में आया नहीं था, थाने पे भी इसमें कोई ऐसी तहरीर हमें लिखित नहीं आई। अभी जो है एक लिखित सूचना पे हमने इनको बुलाया है खुद, क्योंकि वीडियो ऐसे वायरल हो रहा था, और इनसे लिखित में लिखवाया जाएगा। जो भी मामला है इस पे गहनता से विवेचना की जाएगी, जांच करके इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। करेंगे। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर कथित अश्लील हरकतें करने के आरोप में 5 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। थाना अध्यक्ष अजय शाह के निर्देशन और महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की और सभी के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही। तो वहीं पेटागन मॉल के स्पा सेंटर पर भी पुलिस ने छापेमारी कर जरूरी जानकारी जुटाई। हरिद्वार में पुलिस ने मानव तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने कनखल क्षेत्र के बैरागी कैंप से अपहृत मासूम को मुक्त कराया। तो वहीं इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरोह बच्चों को चोरी कर निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेच देता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और चूंकि जिनका बच्चा गया था वो गरीब परिवार है, तो ये भी एक तरीके से एक तय हो गया कि ये अपहरण जो है फिरौती के लिए नहीं किया गया है। और दिल्ली में बच्चा चोरी हुआ है 4 मई को, तो कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो फाइनली पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास फोटोज अवेलेबल थे, हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए थे, तो वो काफी सारे लोगों ने उसको अपने समाचार में, फोटोज में, न्यूज में दिखाया। तो एक ब्रेक थ्रू मिला हमें। तो इसमें टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई और जिसमें 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। मसूरे के झड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ और कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा होने की बात सामने आई है। और वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई और घनी गाड़ियों की वजह से रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। गाड़ी नीचे जाती है, तो हम आए यहाँ पे पहुँचते हमें देखा गाड़ी में कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर हम कुछ लड़कों के साथ नीचे गए, खाई में उतरे, बहुत नीचे गए, तो वहाँ पे गाड़ी मिली हमें पहले थी, फिर दूसरी गाड़ी मिली हमें नीचे। सुबह 8:45-9 बजे की ये घटना है। जैसी सूचना मिली हम यहाँ मौके पे पहुंचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ को सूचित किया गया है और बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 फीमेल हैं और पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, वहां पे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह एक सेलेरो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और ये संभवतः उत्तरकाशी से आ रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामान खरीदने का गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे निकलो तो ये खाई में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो संभवतः इनका ब्रेक नहीं लगा इनकी। और वहीं पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के दौरान अहम फॉरेंसिक साक्ष्य बरामद किए हैं और एसपी अक्षय प्रहलाद कोड़े के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और एसएसबी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर करीब 40 पुलिसकर्मियों ने दुर्गम जंगलों से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया और अस्कोट से लगभग 35 किलोमीटर दूर खलताड़ गधेरे के पास जंगल से छात्रा के जन्म दिए गए भ्रूण के अवशेष मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। मसूरी में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किस प्रकार लापरवाही के कारण यहाँ पर आग लगी, जिससे कि हमें को जो सूचना मिली हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे और इसके बाद जैसे हमें पहुँचे अपनी कार्रवाई करी। 2-3 टैंकर हमने डाल दिए थे। फिर हम उसको जेपी होटल से नज़दीकी था, वहाँ से पानी भर के लाए और अब धीरे धीरे शांत कर दिया। नगर पालिका की जेसीबी ने काफ़ी मदद की। मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां दिल्ली नंबर की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अब तक एक महिला का शव खाई से बरामद किया गया, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसमें थाना मसूरी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ तथा 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। नजदीकी लोगों से जब पूछताछ की तो पता चला कि एक सिलेरियो गाड़ी थी जो उत्तरकाशी से आ रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने नजदीकी दुकान से कुछ सामान भी खरीदा। इसके बाद सामान खरीदने के बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जांच करने पर इसमें 4 मृत व्यक्ति मिले हैं, जिसमें 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष हैं। संगीता, सविता, मनित तथा सत्यप्रकाश, जो गाजियाबाद और दिल्ली के निवासी हैं। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। एक शव को अब तक निकालकर नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। चंपावत जिले के कठौल चलथी मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ। दरअसल मुनस्यारी से हरियाणा जा रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर चलथी चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अंधेरे और कठिन परिस्थितियों के बीच पुलिस ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। चंपावत में जिला प्रशासन आपदा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है। जिला अधिकारी ने भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से आलू, लौकी सहित विभिन्न फसलों की हुए नुकसान पर संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप लोग के माध्यम, आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं, उनसे भी आग्रह है कि अगर कहीं उनको लगता है कि आपदा की वजह से कोई कृषि और उद्यान की फसलें नष्ट हुई है तो तत्काल रूप से अपने तहसील में, अपने विकास खंड में या जनपद कार्यालय पे अवगत करेंगे। सभी किसान भाई इसको अवगत करेंगे। इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो है वो बहुत ही अच्छे जो लाभप्रद योजनाएं वो चल रही हैं और राहत राशि का भी प्रावधान है, उसको हम तत्काल त्वरित रूप से सुनिश्चित कर देंगे। उत्तराखंड के फार्मा उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से हरिद्वार में एडीपीआई के तत्वावधान में महत्वपूर्ण सेमिनार हुआ। कार्यक्रम में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के नवीनतम गुणवत्ता मानकों और नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और रुद्रपुर के फार्मा इकाइयों को एक मंच पर लाने वाले कार्यक्रम में दवा निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। of standards as per the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945 हम लोग स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते हैं। अभी IP 2026 जो लॉन्च हुआ है जनवरी 2 को, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री नड्डा जी ने उसको लॉन्च किया था। जुलाई 1 से जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया है मोनोग्राफ में, हर एक मोनोग्राफ तो हर समय पे दवाइयों के स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होते रहते हैं और अपग्रेड किया जाता है। जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है दुनिया, तो उसी प्रकार से उसके अंदर इम्प्योरिटीज और कम इम्प्योरिटी हो और ज़्यादा शुद्ध दवाई मिले, उस प्रकार से उसके स्टैंडर्ड्स को तैयार किया जाता है। और आईपीसी का जो कार्य है, आज के दिन का जो सेमिनार का उद्देश्य वो ये है कि वो यहाँ पे आके हम सारी इंडस्ट्रीज को ट्रेन करें कि ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए हैं, और अगर उनको कोई कंफ्यूजन है उस स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में, समझने में, तो कैसे आईपीसी जो कि स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है वो इंडस्ट्री की मदद कर सकता है। इसके लिए इसको किया गया। पूरी देवभूमि फार्मा एसोसिएशन के लोगों को बुलाया हुआ है। संदीप जैन इसके वो हैं, चेयरपर्सन है। उनके द्वारा एक समय समय पर ये चीज़ें बताई जाती हैं इंडस्ट्री को, किस तरह से हम अपग्रेड करें, क्योंकि आज हमारा देश जो है इन नई नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। हम नई चीज़ें नई खोज कर रहे हैं। एक पुराने ट्रेड को हटा करके कुछ नई दवाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे आईपी कमीशन या हमारे खुद के फार्मा से जुड़े लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इनकी ट्रेनिंग किस तरह से वो किस तरह से हम कार्य करें, इसके लिए सेशन चल रहा है। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहा घाट में छमनिया क्षेत्र का निरीक्षण कर उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डीम प्रोजेक्ट में शामिल स्पोर्ट्स कॉलेज करीब 237 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हैं। मलेशिया में आयोजित द्वितीय एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटे दिव्यांग खिलाड़ियों का रुड़की में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। आदर्श नगर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले इंजीनियर दिग्विजय सिंह
और प्रदीप कुमार को फूल मालाओं व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि माननीय मंत्री जी ठाकुर संजय सिंह शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मूलभूत चीजों को लेकर पहले से प्रयासरत है। तो इस बार भी उन्होंने हमारे खेल में हम लोगों को इतना सपोर्ट किया कि खिलाड़ी जितने भी तैयारी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बिना स्पॉन्सरशिप के कहीं ना कहीं वो डूब जाता है, रह जाता है पीछे। मैं तो क्या, महान क्रिकेटर तेंदुलकर के भी बैट पे आपने देखा होगा MRF का स्टिकर होता था। तो जब इन दोनों हमारे मित्रों को ये इंट्रोड्यूस किया गया तो मैंने यही माना कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी रोटरी के पास नहीं हो सकती है। और मुझे बहुत गर्व है कि ये लोग वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, उन्होंने हमारे सिटी रुड़की का नाम रोशन किया है और उन्होंने हमारे रोटरी इंटरनेशनल। मैं इस बात का बड़ा खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है कि ये लोग हमारे संपर्क में आए और हम लोग इनके लिए कुछ कर पाए। और मैं तो विशेष तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे रवि प्रकाश जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस मुहिम को गांव तक पहुंचाया, क्योंकि ये दोनों गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं। तो इन्होंने गांव के बच्चों को प्रमोट किया और इन्होंने भी उनको लेट डाउन नहीं होने दिया और विश्व स्तर पर रोटरी इंटरनेशनल का नाम रोशन किया। और चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में भारतीय सेना ने नो योर आर्मी कार्यक्रम के तहत वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना और भारतीय सेना की युद्ध क्षमता से परिचित कराना रहा। जिले के 13 विद्यालयों और कॉलेजों के 956 विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। चंपावत में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया और वहीं ARTO ने चलाए जा रहे विशेष अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं जून माह में आपको बता दें कि 3171 वाहनों की जांच कर 1057 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने तिरंगा चौक पर 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने बताया कि चौक पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और संदिग्ध वस्तुओं की रोकथाम के लिए कड़ाई से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रुड़की और मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में 7 जून को हुई फायरिंग और पथराव की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। घटना के दौरान गोलीबारी, पत्थरबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिनमें कई लोग खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाकी के आरोपियों की पहचान की जा रही है। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको ही गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते